प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु में आनंदित हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु का महिमा में, प्रभु का दया में आप और मैं निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ कहीं हैं प्रभु में बने रहें और प्रभु में बढ़ते रहें और प्रभु के नाम का महिमा का कारण होते रहें। आइए हम वचन की ओर प्रवेश करें। आज एक कैरेक्टर, एक चरित्र के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को आप सुनते रहें क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। और खास करके जवान लोग, आप बोलेंगे मैं हमेशा जवान लोगों को ही बोलता हूँ क्योंकि इधर सभी जवान हैं। हमारे पास्टर जी भी कहते हैं मैं अभी तो 18 साल का हूँ, बाकी सारे एक्सपीरियंस है इसलिए बूढ़े बुजुर्ग बोलता नहीं हूँ। सभी जवान है, प्रभु में यंग है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मेरा बाहरी शरीर दिन दिन बूढ़ा होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, लेकिन मैं अंदर से बलवंत और निरंतर बढ़ते जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करने वाला हूँ, कभी कभी करूंगा जरूर। आ जाए, बैठिए, सावधानी से बैठिए और वचन की ओर मन लगाए रखें। ये कैरेक्टर बाइबल से प्रेरितों काम 6 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वही हमारा अध्ययन का विषय है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति, स्तेफनोस, जो पहला शहीद हो गया, चेलों में से नहीं, कलीसिया में पहला शहीद स्तेफनोस था और स्टीफन था। और उसके बारे में जब हम अध्ययन करते, बड़ी भयंकर और अद्भुत बातें हमारे सामने आता है। मैं वही आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक वचन पढ़कर हम शुरुआत करें। 2-3 वचन पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों काम 6 अध्याय का 3 वचन। हाँ जी, पढ़िए। हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम का ठहरा दे। बस 5 वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकारोर 8 स्तेफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। 10 परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं जिसका नाम स्टीफन या स्तेफनुस है। वो बाइबल बताता है कि स्तेफनुस अनुग्रह से, बोले अनुग्रह से, विश्वास से, सामर्थ्य से, बुद्धि से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और एक कलीसिया के जवान को, जवान मतलब सारे लोग आ गए, एक कलीसिया के जवान को अनुग्रह से, विश्वास से, सामर्थ्य से, बुद्धि से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खाली नहीं रहना चाहिए। और बाइबल यहाँ क्या बता रहे हैं कि स्तेफनुस एक पास्टर नहीं था, वो प्रेरितों में से नहीं था, लेकिन भोजन बनाने वालों में से एक था। जिसको भोजन बनाने के लिए कलीसिया के लिए चुना गया था, उसमें से एक व्यक्ति था। और बाइबल बताता है स्तेफनुस के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार सामर्थ्य कार्य करता था। बुद्धि से, अनुग्रह से और विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बने, ये जरूरी नहीं कि आप प्रेरित बने, ये जरूरी नहीं कि आप भविष्यवक्ता बने, ये जरूरी नहीं कि आप टीचर बने, ये जरूरी नहीं कि आप इवांजेलिस्ट करें। जो व्यक्ति छोटा से छोटा भी काम कलीसिया में करता है, परमेश्वर उसके द्वारा भी अद्भुत सामर्थ्य के काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 5 पदों के लिए लड़ाई झगड़ा ना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य में बढ़ने के लिए परमेश्वर से बातें करें। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर हमारी एक बहन है, चटाई बिछाती है, साफ करती है, अगर आप भी इन 5 बातों से परिपूर्ण है, परमेश्वर का अनुग्रह से परिपूर्ण है, परमेश्वर का विश्वास से है,
परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का बुद्धि से है, और पवित्र आत्मा से आप भरकर एक चटाई भी बिछा रहे हैं। उस चटाई पे जिस अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति का पैर भी पड़ जाए तो वहां से चंगाई होना शुरुआत हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पर आके ही प्रचार करेंगे या बड़ा पद लेकर ही आप बात करेंगे तभी परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। नहीं, बाइबल क्या कहते हैं, वो खाना बनाने वालों में था और उसने ऐसा बोला नहीं, मैं भी चेलों के साथ जो प्रेरित है मुख्य, उन प्रेरितों के साथ मैं भी जाऊं, ऐसे लड़ाई झगड़ा उसने नहीं किया। और इनका नियुक्त 12 प्रेरितों ने नहीं किया, कलीसिया ने किया, प्रेरितों ने नहीं चुनाव किया है। आप पढ़ना 6वां अध्याय, कलीसिया ने चुनाव किया, और जब कलीसिया ने चुनाव किया उसे स्वीकार किया, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम स्वीकार किया, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन बिताने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं कलीसिया में चाहे कुछ भी काम करें या नहीं करें, लेकिन आप इस 5 बातों से भरा हुआ है, परमेश्वर आपको जरूर इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं रोक सकता। हम सोच सकते हैं अरे यार खाना बनाने अच्छा है, प्रचार करने देता तो अच्छा होता, लेकिन खाना बनाने वाले प्रचार नहीं कर सकते क्या? खाना बनाने वालों के अंदर चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता क्या? क्या उनके अंदर सामर्थ्य का काम नहीं हो सकता क्या? जरूर हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाला नहीं है, परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके अंदर दिल है, चाहत है, परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, वो आपको और मुझे भरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5 बातें वहां पर स्टेफनुस के लिए कहा गया है। वो अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह मतलब परमेश्वर की ओर से आशीष है, और अनुग्रहकारिता में इसे प्रमाणित करते हैं कि उसके अंदर अनुग्रह है। दूसरी बात उधर विश्वास के बारे में, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसके वचन को मानने का गवाह होना है। तीसरी बात सामर्थ क्या है? परमेश्वर की ओर से योग्यता है, और इसे हासिल करने के लिए अपने आप को परमेश्वर प्रकट कर देता है, हमारे अंदर से सामर्थ्य निकलने के लिए। चौथी बात बुद्धि, परमेश्वर के समान व्यवहार करना। बुद्धि क्या है? परमेश्वर के समान व्यवहार करना। परमेश्वर कैसा है, और स्वयं का उन्नति होना, यह जानने के लिए कि हमें उनके समान व्यवहार करना है। बुद्धि वही है कि हम परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर के समान हम लोगों से बर्ताव करें, व्यवहार करें, उसे बुद्धि कहा जाता है। कभी कभी आप अगर अच्छा परखने वाला है, एक व्यक्ति से आप 2 मिनट बात करें, आप समझ जाएंगे इसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है कि इंसानी बुद्धि है। परमेश्वर का बुद्धि मेल मिलाप होता है, कोमल होता है, मृदु होता है, मिलनसार होता है, और इंसान का बुद्धि में ये सारी बातें नहीं होती, उसमें अपनी बड़ाई होती है। ठीक है। 5वीं बात, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे? हम खुदावंत की संगति रखने से ही हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। हम परमेश्वर के साथ बैठने से, परमेश्वर की संगति रखने से हम पवित्र आत्मा में भरेंगे। आप जितना संगति रखेंगे आप उतना भरेंगे, चाहे आप कुछ भी काम करें। ठीक है, तो ये 5 बातें याद रखें। 6 का 3 वचन पढ़े, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। देखिए, अगर आपको ऐसे जीवन जीना है तो पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, और बिना पवित्र आत्मा के भरपूरी आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते हैं। इफिसियों की पत्री में आइए, 5 अध्याय का 18 वचन। कैसे हमें भरना है? दाखरस से मतवाले न बनो। दाखरस से, नशे से मतवाले मत बनो। देखिए, बाइबल भी कहता है किसी चीज से मतवाले बनो, किसी चीज से भरो, लेकिन दाखरस से नहीं, शराब से नहीं। परंतु क्या कहता है बाइबल? हाँ जी, क्योंकि इससे लुचपन होता है। इससे लुचपन होता है, बुराई उत्पन्न होता है, हाँ, बर्बादी होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हर एक व्यक्ति कलीसिया का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं है, आप खाना बनाओगे वो उसमें मजा नहीं आएगा। लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आप एक अच्छा चाय भी बनाएंगे, मस्त चाय बनाएंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया का एक सदस्य चाहिए, चाहे वो झाड़ू मारने वाला हो, पोछी मारने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, प्रचार करने वाला हो, या म्यूजिशियन हो,
गीत गाने वाला हो, बजाने वाला हो, हर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। तभी कलीसिया की उन्नति होता है और तब पवित्र आत्मा का सामर्थ कलीसिया में कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे कलीसिया में गीत गाने के लिए भी सामर्थ चाहिए, और बिना पवित्र आत्मा के भरे हम गीत गा नहीं सकते। अब पवित्र आत्मा में अगर भरा हुआ गीत गा रहे हैं, भले कुछ भी बजाने का कुछ भी ना रहने दो, लेकिन जब आपके मुंह से वो गीत निकलेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य इस जगह पर कार्य करना शुरू करेगा। जब आप बजा रहे हैं, आजकल का स्टाइल बड़ा बाल करके देखा है कभी? ऐसा लगता है पवित्र आत्मा नहीं आया, वो दूसरा आत्मा ही घुस गया है। आप देखो हमेशा ऐसा बजाएंगे, कान में बाली बिली लगा के। कैसे पवित्र आत्मा से भरकर आप कैसे आराधना करेंगे? बिना पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति सही से उचित तरीके से आराधना कर ही नहीं पाएगा। वो आपका बुद्धि से, आप अपने टैलेंट से आराधना करोगे, आपके टैलेंट से बजाओगे। लेकिन जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, आपको पता है, मैं कल ही साहिल को या मन्नू को किसी को तो बोल रहा था, आपको पता है एक कलीसिया में पास्टर जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ता है, और पास्टर ही क्यों बढ़ता है आगे? उसका कारण क्या है पता है? बाइबल कहता है हमें लेने वाला देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं देने वाला बनना है। तो कैसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन बिताएं? बाइबल कहता है हर एक अच्छे काम के लिए तुम्हारे पास कुछ रहना चाहिए, और ये रहना चाहिए उसके लिए आपको चाहिए देने के लिए, और आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करना है, परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर की आशीष को मांगना है। प्रभु आप कहते हैं मुझे देने वाला बनाना है, लेकिन आज तक मैं लेने वाला हूं, मैं देने वाला क्यों नहीं बन रहा हूं? क्यों? मालूम है, पवित्र आत्मा की संगति जीवन में नहीं है। उधर हम अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर जो बनाना चाहता है वो नहीं बन पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है संत स्टेफनुस ने एक ही प्रचार किया और एक ही प्रचार में शहीद हो गया। उसकी चाहत थी, देखिए क्या, एकदम खुले तरीके से परमेश्वर के वचन का सामर्थ का प्रचार किया, परमेश्वर के वचन को बोला, और लोगों का हृदय छिद गया और उसको मार दिया। आपको पता है यहाँ पर लोगों ने मार तो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में खड़ा हो गए। और प्रभु यीशु मसीह को देखो, अंतिम समय में प्रभु यीशु का डायरेक्ट दर्शन मिल रहा है। पता नहीं उसने कितना साल जीवन बिताया, कितनी उम्र का था, मैं स्टडी नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु यीशु को स्वर्ग में महिमा में बैठा हुआ देखा नहीं था। लेकिन एक प्रचार, अंतिम समय में सीधा देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा हो गया, स्वीकार करने के लिए, रिसीव करने के लिए। इन्होंने इधर से फ्लाइट पकड़ा, प्रभु यीशु उधर फ्लाइट से लेने के लिए खड़े हो गए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना हो जाए, आप और मैं मसीह जीवन नहीं जी सकते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए आपको और मुझे मसीह जीवन में जीने के लिए। बिना पवित्र आत्मा के अब वो ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झाल है, स्वर्गदूत की बोली बोल रहे हैं, रबा रबा शाका दुरा हाथ मुने गदा, लेकिन ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ अभी भी है। स्वर्गदूतों की बोली बोल रहे हैं, स्वर्गीय भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा का फ्लो में बढ़ना नहीं सीखा है। दाखरस से मत वाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भरो। जिस सामर्थ्य से स्टेफनुस भरा था, वही सामर्थ्य से आपको और मुझे भरने की आवश्यकता है। वो जवान भरा हुआ था, आज भी कलीसिया के हर एक जवान को पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। आइए पढ़े याकूब की पत्री 1:5। परमेश्वर बोलते हैं आ जाओ, ले लो। सामर्थ पाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी पासवान की हाथ रखने की जरूरत नहीं है। सामर्थ आपको डायरेक्ट परमेश्वर देगा, और उनका वादा है मैं दूंगा बोलकर। हाँ जी। पर यदि तुम में से किसी को घटी है तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो देगा। पास्टर से मत मांगो। किधर से देंगे? हमारे पास ही थोड़ा बहुत है, आपको किधर से दे? कई बार हमको बोलते हैं हमारे पास्टर को बुद्धि की घटी। हाँ भाई है, हम मानते रहते हैं, आप भी मांगो। ये बोलो मत हमारे पास्टर को बुद्धि की घटी है, ठीक है
लेकिन आप तो मांगो, आपको है, आपको भी है, क्योंकि आप पास्टर के बारे में बोल रहे हो तो आपको भी बुद्धि की घटी है। आप पहला परमेश्वर से मांगो। हम बोलते हैं हमारे पास्टर को बिल्कुल आत्मा का परख नहीं। भाई ठीक है, तो तुमको भी नहीं है क्या? तुम नहीं परखते हो? जिसको घटी है डायरेक्ट परमेश्वर से मांगो, वो परमेश्वर देने वाला है और वो देगा, उनका वादा है। वो इंसान नहीं है जो बदल जाए, वो परमेश्वर कहता है मैं दूंगा तो दूंगा। 3:19 पढ़िए इफिसियों पत्री। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कैसे परिपूर्ण हो जाओ? सारी भरपूरी से। हर एक विश्वासी हर एक भरपूरी से, परमेश्वर के आशीष से भरपूर रहना है। हम सिर्फ एक ही गाना गाते, आनंद की भरपूरी 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 आनंद की। भाई आनंद के साथ साथ और चाहिए, आनंद के साथ और किसी चीज की भरपूरी चाहिए। आनंद की भरपूरी है लेकिन जेब खाली है। एक इधर का भरपूरी कब होएगा? एक ही जगह भरपूरी है, आनंद की भरपूरी। आनंद की बाइबल कहते हैं हर एक चीज में परिपूर्ण हो जाओ और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास रहने दो। इसके लिए आज जवान लोग मेहनत करना है। आप जवान लोग परमेश्वर के पीछे भागना है, तभी परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेगा। जब तक देने वाले के पास नहीं आएंगे वो कैसे देगा? नहीं देगा। कलीसिया को चाहिए परमेश्वर के पास बैठे और हर एक चीज की भरपूरी होनी चाहिए कलीसिया में। किसी अच्छे वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता है। इसका कारण क्या है? सिर्फ आनंद की भरपूरी है और किसी चीज की भरपूरी नहीं है, इसलिए होता है। हर एक चीज में भरो, एक ही चीज में नहीं। कलीसिया अपाहिज नहीं है, ये याद रखिए। कलीसिया अपंग नहीं है, हमको पैरालाइज नहीं हो गया है। कलीसिया मसीह के डील डॉल में बढ़ना है और उसमें बढ़ना है तो हर एक चीज की भरपूरी चाहिए। उसके लिए मेहनत करें, सुस्तपना निकालें। आज कलीसिया में कितने लोग आ सकते हैं, लेकिन पिछले 7-8 महीना से इस जूम चलने के कारण उन लोग, हाँ जूम ही ठीक है, लेट के सो के करके उठो और देखो, वो भी चल रहा है। क्यों? इधर आने में तकलीफ हो जा रहा है, सुस्ती आ गया। मसीह विश्वासी लोग और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। क्यों? बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें वो बल सामर्थ दूंगा, उकाब के समान उड़ोगे, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। सिर्फ बोलने का बात है क्या? आज हमारे एक जो बात मैं कितना ऐसा बोलते हैं, किधर है जवानों का ये पैर? बाइबल कहता है मैं तुम्हारे पैर को हिरन के समान, उसके पैरों के समान बना दूंगा। लेकिन हमारा तरीका देखो, कुछ काम बोलो ऐसी है बच्चों को। किधर है? बाइबल फिर झूठ बोल रहा है। इसका मतलब आप जो भरपूरी से भरना चाहिए अभी तक नहीं भरा है, बिल्कुल नहीं भरा है। मेरी बीबी को पूछ लो आप, मैं सुबह निकलता है और रात को ही जाता है। मेरी बीबी बोल, मैं उसका चेहरा सुबह देखता है और शाम को देखता है, बीच में देखने नहीं मिलता है। और उतने टाइम तक मैं भागते ही रहता हूं, रुकता भी नहीं हूं। ये शरीर भी बोलता रहेगा, इसके ये शरीर मिलके ये शरीर भी पछताता रहेगा, ये शरीर मुझे मिल गया, ये आत्मा बोल के वो बोलता रहेगा। लेकिन हम अपने शरीर को ज्यादा आराम देते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी में साथ ही साथ कलीसिया हर एक भरपूरी में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। पहला यूहन्ना पत्री में आइए, 5 अध्याय का 14-15 वचन। पहला यूहन्ना 5 का 14 और 15, 5, 14, 15। और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम इसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। देखिए क्या कहते हैं, जो हम मांगते हैं वो सुनता है। तब आप और मैं अगर परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगा है, कितनों ने यहाँ पर मांगा है पवित्र आत्मा, वो जबरदस्ती नहीं आएगा। आप बोलोगे ऐसे खड़े रहोगे और कुछ बोलोगे नहीं, पवित्र आत्मा आएगा और चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर चाहत है, प्यास की एक चाहत होती है, भूख की एक चाहत होती है। उसी प्रकार आप पवित्र आत्मा की चाहत अगर रखते हैं आपके अंदर तो वो आएगा आपके अंदर। और बाइबल कहता है अगर मांगा है तो पाया है। आपने मांगा है तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है आपके अंदर। अगर मांग लिया है तो
और मांगा है और पाया है, तो पवित्र आत्मा बढ़ते 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 जाना है। उसको बुझाओ मत, वो दिए के समान उसको बुझाओ मत, उसको और प्रज्वलित करें और बढ़ाएं और भड़काएं। आप छोटा सा आग लगाओ, चिंगारी से आग लग जाएगा, उसमें कुछ डालो मत, वो जलेगा। लेकिन आप उसमें कुछ लकड़ी डाले, पेट्रोल डाले, घी डाले, देखो कैसे प्रज्वलित होता है, कैसे बढ़ता है। उसी प्रकार हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा मांगा है तो पाया है, और पाया है तो आपको बढ़ना जरूरी है पवित्र आत्मा में। और बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आप ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ सिर्फ रहेंगे। भरा है अन्य भाषा बोल सकता हूं मैं और बोलता भी हूं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो फ्लो, जो बहाव, जो सोता जैसा चाहिए अभी तक मेरे अंदर से उमड़ा नहीं है। उमड़ रहा गाने से नहीं उमड़ता है, हम गाते हैं उमड़ रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ उमड़ रहा है, गाने से नहीं उमड़ेगा। परमेश्वर का संगति रखेंगे तभी पवित्र आत्मा बढ़ता है, तभी उनका बहाव आगे निकलता है। ये तो गाना गा के नाचते हैं हम लोग, बहुत मजा आता है। अच्छा है, ठीक है, आगे एक वचन और पढ़िए। अगर आपने लूका 11:13 में लिखा है, पढ़े मत, अगर आपने पवित्र आत्मा मांगा है तो आपको दिया जाएगा, मिलेगा। परमेश्वर भेदभाव करने वाला नहीं है, या एक पास्टर का परमेश्वर इंतजार नहीं करेगा। वो पास्टर को बुला तभी वो हाथ रखेगा, तब वो प्रार्थना करेगा, तब मैं उतरूंगा, ऐसा नहीं है सिस्टम। अगर मांगने वालों को पवित्र आत्मा दिया जाता है, अगर आपने मांगा है एक बार भी और आपको लगा होगा आपने थोड़ा ऐसा नहीं किया, थोड़ा गिरा नहीं, तो ऐसा लगा होगा कि नहीं मिला है पवित्र आत्मा, गलत है। अगर आपने मांगा है तो पवित्र आत्मा पाया है और वो है आपके अंदर, उसमें गिरने का जरूरत नहीं है, मुंडी घुमाने का जरूरत नहीं है, ताली बजाने का रबा रबा करने का जरूरत नहीं है। अगर मांगा है तो पवित्र आत्मा आया है, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो पवित्र आत्मा अभी तक आपके अंदर से बढ़ा नहीं है। उसको बुझा बुझा के रख दिए हैं, उसको भड़काया नहीं है, उसको प्रज्वलित नहीं किया, उसको और तेज नहीं किया। यही प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे जीवन में सही तरीके से एक दिशा नहीं मिल पाता। इसलिए दिशा नहीं मिला, इसलिए हमारा दशा ही खराब हो जाता है। पवित्र आत्मा जब आएगा, बढ़ाएगा, वो सही दिशा दिखाएगा, और इसके बिना आपकी और मेरी दशा खराब हो जाएगी बिना पवित्र आत्मा का। प्रेरितों का 1 का 5 वचन पढ़िए। हाँ जी, हाँ बड़े भाई शांत हो जाए। हाँ, 1 का 5 वचन, प्रेरितों कार्य 1 5 वचन, जल्दी से। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और वो पाना जरूरी है। और किसको मिलता है? जो मांगता है उसको मिलता है। उसका 2 का 4 भी पढ़े। 2 का 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और संत स्टेफनुस भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। चाहे आप कुछ भी काम करो, परमेश्वर जरूर इस्तेमाल करेगा। और इसमें से कौन सा चेला यूहन्ना को छोड़ डायरेक्ट प्रभु यीशु को देखा? पुनरुत्थान के बाद, सेवकाई के बाद, सेवकाई में सिर्फ स्टेफनुस ही है। यूहन्ना देखा, लेकिन वो लास्ट में देखा। लेकिन ये स्टेफनुस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ऐसा भरा हुआ था। एक छोटा सा भी छोटा काम करने वाला व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, परमेश्वर उसको जरूर इस्तेमाल करेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते आपका पास्टर बरोबर शिक्षा नहीं देता, गलत है। ठीक है, मान लिया पास्टर नहीं देता आपको शिक्षा, लेकिन बरोबर शिक्षा देने वाला तो पवित्र आत्मा है। एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, एक मिर्गी पकड़ने वाली लड़की के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, कई हफ्ते तक प्रार्थना किया। उन्होंने मुझे पूछा, पास्टर हम तो पाप करते हैं इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? इसको चंगा क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर? आप भी पाप करते हैं क्या? सीधा मतलब ऐसा है। मतलब उनका फोकस सिर्फ पास्टर पर रहना है। पास्टर ही पवित्र आत्मा से भरना है, पास्टर के प्रार्थना से ही सब कुछ होना है।
लेकिन यहाँ पर स्टेफनुस कौन था? वो एक भोजन बनाने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा है, बुद्धि से भरा है, सामर्थ से भरा है, परमेश्वर का अनुग्रह से भरा है। वही आत्मा से, वही सामर्थ से, वही अनुग्रह से, वही विश्वास से आपको और मुझे भरना है। हमारे कलीसिया में ऐसे कुछ बहन है जिनको मुझसे ज्यादा विश्वास है। मैं कभी सोच भी लेता हूँ, अरे बाप रे ऐसा है, प्रभु प्रार्थना करने जा रहा हूँ, चंगा होएगा कि नहीं। लेकिन हमारी कुछ बहनें वो बोलती चलो चलो उधर, हमारा पास्टर प्रार्थना करेगा, जरूर चंगा होएगा। बाप रे, मैं बोले तो मेरे से बड़ा विश्वास है। ऐसे विश्वास से भरा हुआ चाहिए कलीसिया, ऐसे अनुग्रह से भरा हुआ चाहिए, ऐसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और कौन? पास्टर नहीं, आप मैं सब हम भरा हुआ होना चाहिए पवित्र आत्मा का भाव में। 38 और 39 वचन देखिए, शुरुआत की कलीसिया में कैसे भरते थे उसी का 2 का 38-39। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान मिला है, आपने और मैंने लिया है बपतिस्मा, आपने मैं उद्धार पाया है, तो पवित्र आत्मा का दान मिला है। लेकिन बाइबल में कभी कभी ऐसे बातें भी लिखा गया, कौन है पवित्र आत्मा अभी तक हम जानते ही नहीं। कभी कभी हमें से पूछें किसी को, पवित्र आत्मा का अनुभव पाया है क्या? पवित्र आत्मा का अनुभव किया है? नहीं। कभी कभी गीत गाते समय ऐसा लगता है अब जोर से नाचूं, कभी कभी ऐसा लगता है जोर से चिल्लाऊं, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। पवित्र आत्मा से कलीसिया जब तक भरा हुआ नहीं होना है, आपको बताओ, आप लोग अच्छा प्रचार करते हैं कलीसिया के लोग, लेकिन बाद में पास्टर को बुलाओ, पहले आप प्रार्थना करने में भिड़ जाओ। परमेश्वर ने आपको वो जगह दिया है आपको प्रार्थना करने के लिए। बाइबल से एक उदाहरण बताता हूं। आप रितु के गांव में एक लंगड़ा भिखारी के बारे में सुना है क्या? उस भिखारी को प्रभु यीशु कभी मिला नहीं रहेगा? उधर ही प्रचार करते थे, उधर ही जाते थे। प्रभु यीशु ने क्यों चंगा नहीं किया? कर सकते थे कि नहीं? कितनों को चंगा किया। और वो प्रभु यीशु का स्वर्ग जाने के बाद वो पाहिज लंगड़ा होकर भिख मांगने में नहीं बैठा था, वो प्रतिदिन उधर रहता था, ऐसा लिखा है बाइबल में। वो फाटक में, सुंदर फाटक में ही रहता था। लेकिन प्रभु यीशु ने क्यों चंगा नहीं किया मालूम है? मैं ऐसा सोचता हूं, बाइबल में लिखा है, तू मेरा केस नहीं है, तू पतरस का केस है। पतरस तेरे लिए प्रार्थना करेगा, पतरस तेरे लिए दुआ करेगा, तब तू चंगा हो जाएगा। जब आप और मैं सुसमाचार के लिए बाहर जाते हैं, किससे बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सारा केस पास्टर का नहीं है, वो आपका है, पहला आपका है। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। बुरी बातों से मत वाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरो, ताकि किसी के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, चंगाई छुटकारा होने दो आपके द्वारा। और यह होगा कब? जब आप इन 5 चीजों से भरा हुआ है, विश्वास से, अनुग्रह से, सामर्थ से, बुद्धि से और पवित्र आत्मा से। परमेश्वर चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है, हम भी कभी कभी कितना प्रार्थना करेंगे हमसे ठीक नहीं होता है, लेकिन आप जाके एक दुआ करेंगे आपसे ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं सोचना ये पास्टर कुछ पाप करता है इसलिए नहीं हुआ। हम जल्दी से हमारे खोपड़ी में आ जाते हैं, ऐसा हो जाए हम तो कुछ तो है बाबा। नहीं, वो परमेश्वर ने आपके लिए रखा था, वो आपका केस है। परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा चंगा करे, परमेश्वर चाहते हैं आपके द्वारा उसको ठीक करे। इसीलिए पहला काम आपका है, और इसलिए निर्णय लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है कि आप और मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाएं। स्टेफनुस, मैं अगले सप्ताह भी इसके बारे में बताऊंगा। ये स्टेफनुस इस प्रकार का सामर्थ्य से भरा हुआ था, और परमेश्वर ने, आप 6 अध्याय पढ़ना, अद्भुत तरीके से उसको इस्तेमाल किया। भले ही एक प्रचार में शहीद हुआ, लेकिन प्रभु यीशु को देख रहे, स्वर्ग में खड़ा हुआ, स्वीकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए, ऐसे सामर्थ्य से कलीसिया भरा हुआ होना चाहिए। कलीसिया फ्लो होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, भाई इधर जगह खत्म हो गया है, भर गया, चलो अब दूसरा जगह लो। कल्याण में बहुत जगह है, वो भी आपके और मेरे लिए कम पड़ना चाहिए। लेकिन आप और मैं बोलेंगे हमारा आनंद की भरपूरी है और जेब की भरपूरी नहीं है, तो फिर गलत जगह है। कलीसिया हर एक चीज में भरना चाहिए।
सामर्थ्य में, बल में, शक्ति में, पैसे में, हर एक चीज में आशीष आना चाहिए कलीसिया में, ताकि कलीसिया उचित रीति से बढ़े। एक वचन और पढ़ें, आगे हम बढ़े। दानियल का किताब 2 अध्याय का 20-21 वचन। अब बुद्धि में आ जाए, मांगने में आ जाए। क्या घटी है? मांगो कहता है परमेश्वर, खुला चुनौती देते हैं, आओ ना मांगो। हाँ हाँ, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि और पराक्रम किसका है? उसी के है, परमेश्वर का है बुद्धि और पराक्रम। और समय और ऋतुओं को वही बदलता है। वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी, राजाओं का अस्त उदय वही करता है। और वही परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, तुझे कुछ घटी है मुझसे मांग, मैं दूंगा। बुद्धि की घटी आ मेरे पास। किस चीज की घटी है तुझे? आ मेरे पास। आप किधर और मत जाए, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर आपको भरपूरी से भरेगा। आप लोगों के पास जाएंगे, वो भरेगा लेकिन थोड़ा, और जो चाहिए वो भरेगा। लेकिन आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो ऐसा भरेगा कि बोलेंगे मलिका सिस्टर ले लो इधर से। परमेश्वर ऐसा भरेगा, आशीष भरेगा, सामर्थ भरेगा, बल भरेगा, फाइनेंस भरेगा। जो आपको लगता है भले काम के लिए, परमेश्वर वो जरूर आपको भरेगा। अगर आप और मैं अगर नहीं भर रहे तो हम कहीं गलत जगह पर बैठे हुए हैं, गलत संगति में बैठे हुए हैं, गलत तरीके से बढ़ रहे हैं। कलीसिया के एक एक लोग हर एक इस चीज में भरना है। तब क्या होगा? बाद में ये जो 7 लोगों को चुना गया, वो लिखा है कलीसिया का देखभाल के लिए, खाने पीने के लिए। कौन कलीसिया में विधवा है, कौन विधवा है, किसको साड़ी की जरूरत है, किसको खाने की जरूरत है, ये किसका काम था? वो सब देखते। क्यों देखते थे मालूम है? सिर्फ कलीसिया में सामर्थ नहीं था, सिर्फ कलीसिया में आनंद नहीं था, सिर्फ कलीसिया के लोगों में अनुग्रह नहीं था, सिर्फ कलीसिया के लोगों में विश्वास नहीं था, सिर्फ कलीसिया के लोगों में पवित्र आत्मा ही नहीं था, परंतु पैसों का भी लेन देन करने के लिए 7 लोग, इनका भी चुनाव था उसी में, सारी बातों का देखभाल करने के लिए। क्यों? कलीसिया में है, अभी है नहीं, हम तो एक ही वो काउंट करते बस हो गया, इतना ही, ये संडे का इतना ही आया, ऐसा है। ये तो पिछले संडे से भी कम हो गया। अरे बाबा, आप और मैं कैसे भर रहे हैं? मैं ये प्रचार से आपको नहीं सिखा रहा हूं कि आप इधर जो लाते हो खाली करके जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं ये आपको बता रहा हूं, आप भरो, आप भरो, ताकि आपके पास अच्छे कामों के लिए रहे कुछ ना कुछ। आप और मैं विधवाओं का देखभाल कर पाए, आप और मैं जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी कर पाए, जो सच में विधवा है, सच में अनाथ है। क्यों? आपको और मुझे सेवा करवाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है, सेवा करने के लिए बुलाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र वो आकर कहते हैं, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। आप और मैं एक सेवक है, और आपका और मेरा जिम्मेदारी है हम सेवा करें। इसलिए आप और मैं जो भी करें, पवित्र आत्मा में भरकर करें, पवित्र आत्मा का अनुग्रह में, परमेश्वर का सामर्थ में, विश्वास में और बुद्धि में, और होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरकर आपको और मुझे करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में हम खड़े हुए हम खुदावंद से प्रार्थना करें। कहे, भर मुझे तेरी हुजूरी से खुदावंद, भर आपका रूह से भर, पवित्र आत्मा से भर, बुद्धि से भर, अनुग्रह से भर, सामर्थ से भर, विश्वास से भर, मुझे भर यीशु खुदावंद। प्रभु से प्रार्थना करें। पता नहीं क्यों ये क्या जुबान भी खुलकर वो उस खुदावंद से नहीं मांग रहे। बाइबल में लिखा है, जो मांगता है उसको मिलेगा। आप नहीं मांगोगे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो जबरदस्ती आपको और मुझे देगा नहीं। वो ऐसा नहीं है कि ले खा खा करके आपको जबरदस्ती दे, परंतु वो खुदावंद कहता है, मांगने वाले को दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर से मांगने वाले हैं तो आप पाने वाले हैं। अगर आपने मांगा है तो पाया है।